परमेश्वर हमारा मुहैया कराने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह की। मैं स्वागत करता हूँ आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग परमेश्वर को जान रहे हैं परमेश्वर के नामों से। और आज हम लोग परमेश्वर यहोवा के नाम के बारे में जानेंगे, जो कि पाया जाता है उत्पत्ति 22 अध्याय के 8वें पद में। ऐसा लिखा हुआ है, अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब्राहम बोलता है अपने बेटे इसहाक से, बेटा तुम चिंता मत करो, जो परमेश्वर हमारे लिए होम बलि का उपाय करेगा ना, वो खुद ही करेगा। कहानी कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ती है। परमेश्वर जो है वो अब्राहम को आवाज देता है कि तू अपने प्रिय पुत्र, जिससे तू बहुत प्रेम रखता है, उसको मेरे लिए बलिदान कर दे। क्या बलिदान कर दे? ये परमेश्वर आप क्या बोल रहे हो? ये तो प्रतिज्ञा का पुत्र है। आपने इससे इतनी प्रतिज्ञा करी थी कि मैं तेरे वंश को इतना बढ़ाऊंगा, मैं तेरे वंश को पता नहीं कितनी आशीषें दूंगा। मगर परमेश्वर इधर आप अब्राहम से क्या बोल रहे हो कि बलिदान कर दे? जी हाँ, परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा हुआ है, उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चले जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर, जो मैं तुझे बताऊंगा, होम बलि करके चढ़ा दियो। ये जो इसहाक था, इसका मतलब ही हंसी होता है। इसके नाम का अर्थ हंसी है। जब इसकी माँ की झुर्रियाँ थी, जब इसकी माँ की झुर्रियों में आंसू रहता था कि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, और जब ये 100 साल की हो गई थी, जब परमेश्वर ने इसको पुत्र दिया था, उन झुर्रियों में पहली बार खुशी के आंसू थे। जब इसकी आंखों में दुख के आंसू रहते थे कि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है, परमेश्वर ने उसको पुत्र दिया। और ऐसा लिखा हुआ वचन में, परमेश्वर ने जब अब्राहम ने परमेश्वर की आवाज सुनी, वो भोर को तड़के उठकर ही बिना अपनी पत्नी को बताए, बिना किसी और लोगों को बताए, अपने पुत्र को लिया। उसने थोड़ी सी लकड़ियां ली, होम बलि करने के लिए सामान लिया, छुरी लिया, आग लिया, और वो चल पड़ा जो पहाड़ उसको परमेश्वर ने दिखाया था। और ये कोई छोटा मोटा सफर नहीं था, ये 3 दिन की यात्रा थी। अगर हो सकता था, अगर क्या पता अपनी पत्नी को बता देता, क्या पता किसी और को बता देता, तो लोग मना कर देते इसे, क्योंकि ये इसका प्रिय पुत्र था और इकलौता पुत्र था, जिस पुत्र को इसने कभी डांटा नहीं, जिस पुत्र के ऊपर इसने कभी गुस्सा नहीं करा। आज परमेश्वर ने इससे यही पुत्र मांग लिया है कि तू इसको मुझको होम बलि करके चढ़ाना। कहानी और आगे बढ़ती है, और इसने अपने दोनों सेवकों को पहाड़ के नीचे ही उतार दिया और बोलता है कि मैं और मेरा पुत्र ऊपर जाते हैं और परमेश्वर को दंडवत करके आते हैं। और जब ये ऊपर जा रहा था, इसने ये तो बोला कि हम दोनों वापस आएंगे, मगर इसको पता था कि जाएंगे तो हम दोनों, मगर ऊपर से सिर्फ एक ही आने वाला है। आपको पता है इसने क्या करा? जब इसने परमेश्वर की आवाज सुनी और जब इसने अपने घर से कदम ही निकाल दिया था, उसी समय इसने इसहाक को बलिदान कर दिया था। बस ऊपर पहाड़ के ऊपर जाने पर बस इसको कार्य करना था, वहां पे एक्ट करना था इसको जाके। आगे ऐसा लिखा हुआ है, इसहाक ने अपने पिता अब्राहम से कहा, हे मेरे पिता। उसने कहा, हे मेरे पुत्र, क्या बात है? उसने कहा, देख आग और लकड़ी तो है, पर होम बलि के लिए भेड़ कहाँ है? जब ये दोनों ऊपर पहाड़ पे चढ़ रहे, तो इसहाक एकदम से बोलता है, हे मेरे पिता, हमारे पास सब चीजें तो है, आग है, छुरी है, लकड़ियां है, मगर जो होम बलि हम लोग चढ़ाने वाले परमेश्वर को है, परमेश्वर को वो कहा है। इतना सुनते ही अब्राहम का दिल फट जाता है। अब वो अपने बच्चे से कैसे कह सकता है, मेरे प्रिय पुत्र, जिसको मैंने कभी नहीं डांटा, जब तेरे पैर में कोई कांटा चुभ जाता था, मैं तुझे आके गोद में उठा लेता था। मैं तुझसे कैसे कह सकता हूँ कि जो बलिदान है वो तू ही है? मैं ये कैसे कह सकता हूँ तुझसे कि मैं तुझे ही ऊपर परमेश्वर को चढ़ाने जा रहा हूँ? आगे ऐसा लिखा हुआ है, अब्राहम बोलता है, अब्राहम ने कहा, हे मेरे पुत्र, परमेश्वर होम बलि की भेड़ का उपाय आप ही करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है परमेश्वर, मगर हिब्रू में लिखा है यहोवा यीरे। हमारा यहोवा यीरे परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। जब आज आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप इस नाम को सीख ले, और जब भी आप सुबह उठे, काम करें, कुछ भी करें, तो हमेशा बोलिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज की घटी ना होगी। वो मेरा ऐसा परमेश्वर है
जो मुझे प्रदान कर सकता है, जो मेरी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। आगे ऐसा है कि इसने अपने बेटे को रस्सियों से बांध दिया है और बलि के स्थान पे लिटा दिया है। ये अपनी छुरी को ऐसे उठाता ही है जब तक आसमान से आवाज़ आती है कि लड़के को हाथ मत लगाना, मैं जान गया हूँ कि तू मुझसे प्यार करता है। परमेश्वर ने ऊपर बोला था कि जिससे जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया पहाड़ पर चले जा। परमेश्वर इस समय इसको टेस्ट कर रहा था कि क्या ये मुझसे अपने जो मैंने इसको आशीष दी है उससे बढ़ के प्यार रखता है या फिर ये मुझसे प्यार रखता है। ये उसी समय जीत गया था जब इसने कदम बढ़ा दिए थे उस पर्वत की तरफ जाने के लिए। आज मेरी भी दुआ आप लोगों के लिए यही है, जब परमेश्वर हमारी परीक्षा करे, जब परमेश्वर मुझसे मेरी बहुत कीमती चीज भी क्यों ना मांग ले, मैं परमेश्वर को उस संसारिक आशीष से ज्यादा प्यार करने वाला हो सकूं। और फिर आगे ऐसा लिखा हुआ है, इसने अपने इसहाक को गले से लगा लिया और वहां पे फूट फूट के रोने लग गया। फिर पीछे क्या देखता है कि एक झाड़ी में एक भेड़ फंसी हुई है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। जब हम लोग परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं ना, तो परमेश्वर हमारे लिए सब कुछ पूरा कर सकता है। वो हमारा मुहैया कराने वाला परमेश्वर है। जब अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा को माना, जब वो इसहाक को लेके ऊपर बलिदान करने के लिए चला गया, तब परमेश्वर ने इसकी सारी जरूरतों को पूरा करा। परमेश्वर जान गया कि हाँ, ये मुझसे इन सब चीजों से बढ़कर प्रेम रखता है, अब मैं इसको और आशीष दूंगा, इसको और बढ़ाऊंगा। हमारा परमेश्वर अभी भी ऐसा ही है, जैसा वो अब्राहम के साथ था, वो वैसा हमारे साथ भी आज भी है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि वो कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, हमारी जरूरतों को पूरा करने वाला परमेश्वर है, और उसका नाम यहोवा ईरे है। प्रेज द लॉर्ड। आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद यीशु, हालेलुया यीशु मसीह, हम आपके चरणों के निकट आते हैं यीशु मसीह। दुआ करते हैं यीशु मसीह, जो जन इस वीडियो को देख रहा है यीशु मसीह, उसको आपके नाम से आशीषित करते हैं यीशु मसीह। जब आज उसने वीडियो में जाना कि यहोवा ईरे आखिरकार है कौन, और यहोवा ईरे जो मेरा और देखने वाले का प्रोवाइडर है, जो हर चीज़ पूरी कर सकता है, वो हमारा चरवाहा है, मुझे किसी चीज़ की घटी ना होगी। यीशु मसीह उनके जीवनों में आशीष मांगते हैं और दुआ करते हैं यीशु मसीह, उनके जीवन यीशु मसीह कभी खाली ना होने पाए यीशु मसीह, उनकी हर एक कमी घटी को आप पूरा करिएगा। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।